भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, अभी पिछले दिनों 6 फरवरी 2026 को इंदौर जाना हुआ कुछ पोस्ट कार्ड्स के कारण। वह हमारे एक शिष्य माने, सहयोगी माने राकेश जी उपाध्याय, जो पृष्ठभूमि से इंजीनियर हैं और एक उनकी कंपनी थी। अब वो वेद विज्ञान का गहरा अध्ययन कर रहे हैं। वेद विज्ञान आलोक उनके रग रग में समाया है। पिछले 6-7 वर्षों से वो वेद विज्ञान आलोक का अध्ययन कर रहे हैं। उनमें विशेषता है कि जो उनको जच जाए कि बात सत्य है, उसको तुरंत लागू करने का प्रयास करते हैं और उसके अनुसार जीवन बदलने का भी प्रयास करते हैं। जो बहुत महंगे कपड़े पहनते थे, शरीर पर बहुत खर्च करते थे, आज सादगी भरा जीवन जीते हैं। इंदौर से लगभग 100 या 125 किलोमीटर दूर देवास जिले के कन्नौद गांव में उनका एक फार्म हाउस है। उस पर हम गए 8 फरवरी 2026 को। वो हमें ले गए। लगभग 200 एकड़ ज़मीन है। उस कन्नौद गांव में भूजल समाप्त हो चुका था। केवल वर्षा से खेती हुआ करती थी। गांव के लोग दुखी थे। उस समय उन्होंने यहाँ 200 एकड़ ज़मीन खरीदी। शायद 3 लाख रुपए एकड़ ऐसा कुछ था रेट उस समय। आज उन्होंने उस गांव को हरा भरा बना दिया है। उनके खेत के पास एक नदी निकलती है जिसका पानी वर्षा में बह के चला जाता था, फिर नदी सूख जाती थी और खेत भी सूख जाते थे। उन्होंने सरकार से प्रयास करके उस नदी पर 2 एनीकट बनवाए, छोटे से बांध, और दोनों एनीकट के बीच में सदैव वहाँ पानी भरा रहता है। 200 एकड़ भूमि में किनारे किनारे पर उन्होंने कई बड़े बड़े तालाब बनवाए अपनी ज़मीन में। वो तालाब नदी से रिचार्ज हो जाते, वर्षा से खेतों का पानी वहाँ चला जाता, तालाब भर जाते हैं और 24 घंटे पानी उन तालाबों में उपलब्ध रहता है और दोनों एनीकट्स के बीच में उपलब्ध रहता है। आज उस गांव में रबी की फसल हमने देखी बहुत अच्छी। जहाँ कभी रबी और जायद की फसल नहीं होती थी, केवल खरीफ की फसल होती थी, वह भी वर्षा होने पर। आज वह तीनों फसल ले रहे हैं। तो गांव के लोग उनको अपने एक बहुत बड़ा हितैषी मानते हैं। समझिए, जहाँ पानी नहीं हो वहाँ कोई व्यक्ति पानी ले आवे भागीरथ बन करके, तो वो लोग क्यों नहीं पूजा करेंगे, क्यों नहीं मान सम्मान देंगे। उनकी कृषि को देखा, कुछ आवारा गायें रख लेते हैं। दुधारू गाय नहीं थी, लेकिन जो किसान छोड़ देते हैं उन गायों को वो रख लेते हैं। उन गायों के गोबर और मूत्र से जीवामृत बनते हुए देखा। 5 बड़े बड़े टैंक बना रखे हैं, उनमें जीवामृत बनता रहता है। 5 दिन में बनता है। एक टैंक खाली होता है, दूसरा प्रयोग बन जाता है, दूसरा खाली होता है, तीसरा तैयार हो जाता है। और 1 एकड़ में 10 किलो गोबर और लगभग 1.5 किलो गुड़ और कुछ गोमूत्र मिला करके जीवामृत तैयार होता है। चने की फसल देखी, मक्का की फसल देखी, गेहूं देखा, सरसों देखा, केला देखा, गन्ना देखा। बहुत अच्छी फसल थी। न कोई यूरिया डालते हैं, न कोई DAP डालते हैं, न कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। हाँ, इतना उन्होंने बताया कि चारों तरफ कीटनाशक दवाइयाँ का प्रयोग है और वातावरण बेशाला हो गया, तो एक बार फसल पकने से कुछ पहले उन्हें करना पड़ता है। अब यह भी हमारे तथाकथित झूठे विकास की आंधी के कारण, उससे हुए पर्यावरण प्रदूषण के कारण और उससे उत्पन्न हुए हानिकारक जीवों के कारण उनकी फसल को हमने देखा। वो फसल ऐसी थी जैसे यूरिया DAP से नहीं होती। वो खरपतवार निकालने के लिए कोई जहरीला केमिकल नहीं डालते। मजदूर हाथों से उस घास को, खरपतवार को उखाड़ते हैं। परिश्रम अधिक होता है। वैसे किसान क्या करता है, थोड़ा सा केमिकल लाया, सारा खेत में छिड़क दिया और सारा खरपतवार नष्ट हो गया। जो खरपतवार केमिकल से नष्ट होता है, वह केमिकल
वह जहर क्या हमारे फसल को जहरीला नहीं बनाएगा? क्या हमारे अन्न, फल, शाक और चारे को विषैला नहीं बनाएगा? पर यह कोई सोचने वाला नहीं है। इसलिए राकेश जी उपाध्याय का जो भी वो उत्पाद है, गुड़ भी अपने आप बनाते हैं, उसमें भी सफाई करने के लिए देखा। आजकल बहुत सारे केमिकलों का प्रयोग होता है, लेकिन उनके यहाँ कोई केमिकल प्रयोग नहीं था। भिंडी की जड़ों से शुद्ध गुड़ को शुद्ध किया जाता है। उबलते हुए रस में भिंडी की जड़ों का कुछ रस डाला जाता है, मैल ऊपर आ जाता है, उसे निकाल दिया जाता है। गुड़ की खांड भी बनाते हैं, देशी खांड बनाते हैं। सभी कुछ जहरीले रसायनों से मुक्त, उत्तम स्वास्थ्यवर्धक। मक्का की फसल को देखा, इतना मोटा तना देखा जितना मोटा मैंने और कहीं नहीं देखा। मक्का के पौधों के बीच में गन्ने को, केले को लगा रखे थे पौधे। तो इस चने की फसल थी, बहुत अच्छी थी, पानी की पूरी उपलब्धता है और यूरिया, डीएपी आदि रसायन न डालने से भूमि की जल व अवशोषण की क्षमता भी बहुत है। और जब पानी नहीं था, वहाँ 40 फीट पे भूमिगत जल है। उन तालाबों के कारण जीवामृत डालने से भूमि के जल अवशोषण की क्षमता अधिक होती है। तो वर्षा में जब वर्षा होती है तो वर्षा अंदर तक जाती है, जमीन पानी सोखती है और सोख करके कुछ तो रिस करके पानी उनके तालाबों में चला जाता है और कुछ अंडरग्राउंड चला जाता है। तालाब भी लगभग 40 फीट गहरे हैं, इसलिए और पानी का लेवल भी 40 फीट हो गया है, तो तालाब कभी खाली होते ही नहीं। 25-30 फुट पानी तो अभी भरा ही था उनमें। तो विचार आता है, इस प्रकार से अगर खेती की जाए तो यूरिया, डीएपी और जहरीले पेस्टिसाइड का कितना पैसा बचेगा, और इनको खा करके जो रोग हो रहे हैं, उन रोगों पर जो खर्च होता है वो कितना पैसा बचेगा। लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पता नहीं हम किस युग में जा रहे हैं। अगर ये 200 एकड़ बैलों से भी हो, अभी उनकी व्यवस्था है, ट्रैक्टर से कर रहे हैं। ट्रैक्टर के अतिरिक्त कोई और मशीन नहीं है, ट्रैक्टर ट्रॉली के अतिरिक्त। और ऐसी जगह पर अभी वो रह नहीं पा रहे, घर से दूर है 100-125 किलोमीटर। अगर वहाँ रह जाए तो शुद्ध सब्जियां मिलेंगी, फल मिलेंगे, अन्न मिलेगा, गायों का दूध, घी, मक्खन मिलेगा, गुड़, खांड, राव ये सब मिलेगा। मसाले अपने आप बोए जा सकते हैं, हल्दी बोई जा सकती है, धनिया बोया जा सकता है, सौंफ बोया जा सकता है, अजवाइन बोया जा सकता है, मिर्च बोई जा सकती है। नमक के अतिरिक्त कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा। और नमक वैसे ही बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, जितना चाहिए उतना सब्जियों में होता ही है। खाना है तो सेंधा नमक खा सकते हैं। अगर उसमें ही कुछ कपास बो दिया जाए तो कपास से कपड़ा भी बुना जा सकता है, सूत काट के कपड़ा भी बुना जा सकता है। किसान पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएगा, स्वावलंबी हो जाएगा। आज हमें हर तरीके से गुलाम बनाया जा रहा है। इसलिए जो भी किसान भाई हैं वो सीखें कि कैसे स्वतंत्र स्वावलंबी बनना है, कैसे स्वयं और अपने पशुओं को स्वस्थ रखना है, कैसे उत्तम कोटि का अनाज, फल, शाक और चारा प्राप्त करना है। प्रारंभ में कठिनाई होगी, प्रारंभ में उत्पादन कम होगा, क्योंकि फसल को आदत बनी हुई है यूरिया और डीएपी की। लेकिन 3 साल बाद लगभग उत्पादन अच्छा होगा। राकेश जी उत्पादन उनसे ज़्यादा लेते हैं जो इन रासायनिक खादों से लेते हैं। गन्ना बहुत लंबा और बहुत मोटा होता है उनके यहाँ। धान चावल भी बहुत मात्रा में होता है, अच्छी फसल होती है। तो फिर हम क्यों खर्चा कर रहे हैं? क्यों हम गाय आधारित कृषि नहीं कर सकते? क्यों नहीं बैल आधारित कृषि कर सकते? उस पर अगर कच्चे मकान बनाए जाए मिट्टी के, नहीं तो मिट्टी की ईंटों के, गारे के, चूने के, एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण होगा। उन पर गोबर से लेपन किया जाए तो रेडिएशन का प्रभाव भी नहीं होगा, गर्मी का भी प्रभाव और सर्दी का प्रभाव भी कम होगा। भविष्य बहुत संकट में फंसने वाला है, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने वाली हैं।
बीमारियां बढ़ने वाली हैं। ऐसी स्थिति में हम सबको सोचना है कि हमको कैसे जीना है, कैसे घरों में रहना है, कैसा भोजन करना है, कैसे वस्त्र पहनने हैं, अपने जलवायु, आकाश, मनस्तत्व, भूमि को कैसे स्वस्थ बनाना है, कैसे इसे बचाना है। कृषि के बारे में जो भी किसान हैं राकेश जी उपाध्याय से सीख सकते हैं। उनका हम फ़ोन नंबर दे रहे हैं और उनके गुड़ खांड आदि खरीदना चाहते हैं वो भी खरीद सकते हैं। चावल भी बेचते हैं, दालें भी बेचते हैं, वो भी उनके यहाँ मिलता है शुद्ध ऑर्गेनिक। उसका भी लिंक दे रहे हैं उनकी कंपनी का। मैं चाहता हूँ हर किसान ऐसा बने, हर किसान बाजार से दूर रहे, अपने ही बीजों को सुरक्षित रखे, ढूंढ ढूंढ के देश से देसी बीजों को इकट्ठा करे, उसे ही बोए। बाजार से न बीज लाए, न खाद लाए, न कोई जहरीली रसायन लाए, और कीटनाशक भी गौमूत्र आदि से ही बनाने का प्रयास करे। अनेक फॉर्मूले हैं इसके, कुछ लोग बनाते हैं, बेचते भी हैं। ये सब मिलकर के 140 करोड़ लोगों को रोजगार केवल कृषि दे सकती है। शहर वालों को नहीं दे सकती तो गांव वालों को तो दे ही सकती है। आज जो शहरीकरण बढ़ रहा है, तेजी से हम भाग रहे हैं शहरों की ओर, और शहरों में नारकीय जीवन जी रहे हैं, फुटपाथों पर जी रहे हैं और दिन में मजदूरी कर लेते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जी रहे हैं। भले उनके यहाँ खेत हो, जिनके यहाँ खेत है और पानी है, और पानी की कमी है तो राकेश जी से सीखें उस कमी को कैसे दूर किया जाए। अगर आपका किसी नदी या तालाब के किनारे खेत है, नहीं भी है तो भी खेत का पानी कैसे रोक सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखने की हैं। मेरा आप सभी किसान बंधुओं से विशेष अनुरोध है कि आप सबके जीवनदाता हैं, आप ही अन्नदाता हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं जो आपका शोषण कर रहे हैं, आपको मूर्ख बना रहे हैं, वो आपके दिए हुए अन्न पर ही जीते हैं, आपके उगाए हुए अन्न पर ही जीते हैं, आपके जो पसीना बहा करके आप उगाते हैं उस पर ही जीते हैं। कितना ही बड़ा उद्योगपति हो, कितना ही बड़ा राजनेता हो, कितना बड़ा ऑफिसर हो, कितना ही बड़ा व्यापारी हो, जो भी उसकी थाली में आता है वो आपके पसीने से जाता है, आपके पसीने से पैदा होता है। फिर भी आप दुखी हैं। इसलिए दुखी हैं क्योंकि आपको कृषि करना आपने सीखा नहीं ढंग से। ये राकेश जी उपाध्याय से सीखिए। आप उन पर निर्भर हो रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी के व्यायामों में जा रहे हैं। ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, यूरिया है, डीएपी है, अब ड्रोन आ गया। जितना टेक्नोलॉजी में जाएंगे उतना आप गुलाम होंगे, गरीब होंगे, दुखी होंगे। इसलिए यदि आपको सुखी रखना है, रहना है, अपने सम्मान को बचा के रखना है, बचा के ही नहीं रखना, बढ़ाना है उसको, क्योंकि सम्मान तो रहा ही नहीं आज जिसको बचाओगे। तो आप आत्मनिर्भर बनना सीखिए। कम में गुजारा कर लो लेकिन आत्मनिर्भर बनो, स्वावलंबी बनो, स्वतंत्र बनो। मत देखो दुनिया को, दुनिया कहां जा रही है। ये देखो कि आप सुखी कैसे रहते हैं, आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, किस तरीके से जिए कि आपका कोई शोषण न कर सके, आपको कोई मूर्ख नहीं बना सके। आपको वह सम्मान देने के लिए बाध्य हो रहे व्यक्ति जिसके आप अधिकारी हैं, तो वह तभी होगा जब आप प्राकृतिक पद्धति से खेती करोगे। जैविक खाद नहीं जो बाजार से खरीद लाओ बोरों में, गंदे नाले का कीचड़, वो नहीं। अपने घर की गाय हो, ताजा गोबर हो, उससे खेती करें, उससे जीवामृत बनाएं। सारी जानकारी राकेश जी से ले सकते हैं। दुर्भाग्य से इसको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। बहुत सारे उद्योग धंधे चल रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस शुरू हो रहे हैं, लेकिन ये जो है शुद्ध कार्य कृषि ही है जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी सहायक है। बाकी सभी उद्योग पर्यावरण को नष्ट करते हैं। कृषि एक फसल है, वृक्षारोपण है, यही पर्यावरण को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। और गाय, उसके घी से किया हुआ यज्ञ, वो शुद्ध करने में सहायक होता है।
जब गाय नहीं रहेगी तो पर्यावरण शुद्ध होगा किस यज्ञ से? फसल नहीं रहेगी तो गाय कैसे रहेगी? कृषि और गौ दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, दोनों को साथ लेके चलना है। आप अभी भी जाग जाएं, आपके विनाश की पूरी तैयारियां हो रही हैं। आपकी कृषि को आपसे छीनने का पूरा प्रयास होगा, टेक्नोलॉजी माध्यम से होगा। बैंकों से लोन लेना बंद कर दें, बैंकों से लोन न लें, ज़मीनों पर कब्जा कर लेंगे लोग। स्वतंत्र रहना सीखें, स्वावलंबी बनाना सीखें, अपनी खेती करें, प्राकृतिक खेती करें, देसी बीज बोएं, गाय पालें, बैल रखें। भगवान आपको सुखी रखे, आपको ऐसी बुद्धि दे, आप अपनी बुद्धि से निर्णय करें, किसी औरों की बुद्धि से निर्णय न करें। नेताओं का सुन करके, तथाकथित कृषि वैज्ञानिकों को सुन करके, तथाकथित पर्यावरणवादियों को सुन करके, व्यापारियों और उद्योगपतियों को सुन करके, सरकारों को सुन करके नहीं, आत्मा की सुन करके, आत्मा की आवाज़ पर ही चलें। ईश्वर आपको शक्ति दे, आप शक्तिशाली होंगे तो सभी लोग शक्तिशाली होंगे, आप सुखी होंगे तो सभी सुखी होंगे। यदि आप मिट गए, किसान मिट गए तो सब मिट जाएगा। ईश्वर सबकी रक्षा करे। ओम शम।